एक आदर्श जीवन की कल्पना करें, एक सुंदर डॉक्टर जिसका नाम बिल है और उसकी खूबसूरत पत्नी एलिस। लेकिन कभी कभी यहाँ तक कि आदर्श जीवन में भी बड़े डरावने रहस्य होते हैं। बिल और एलिस एक फैंसी क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जहाँ वे अन्य अमीर महत्वपूर्ण लोगों से मिलते हैं। पार्टी में एक आदमी एलिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और एक महिला बिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। उस रात बाद में घर वापस आकर वे अपनी भावनाओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। एलिस बिल से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं? बिल कहता है, बेशक हम हैं। हम एक दूसरे को गहराई से और सच्चाई से प्यार करते हैं। एलिस फिर उसे एक बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य बताती है कि एक बार उसने लगभग उसे धोखा दे दिया था। उसने कहा कि उसने एक सुंदर मजबूत नौसेना अधिकारी को देखा और उसके लिए एक शक्तिशाली गुप्त इच्छा महसूस की। उसने कहा कि वो उस आदमी के साथ सिर्फ एक रात के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। बिल पूरी तरह से सदमे में है और इस कहानी से गहरा आहत है। वो विश्वास नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी ने उससे दूर इतना मजबूत खिंचाव महसूस किया। वो घर छोड़ देता है, गुस्सा और भ्रमित महसूस करते हुए ठंडी अंधेरी शहर की सड़कों पर चलता है। वो सोचता रहता है, वो दूसरे आदमी के साथ क्यों रहना चाहती थी। मैरियन नाम की एक खूबसूरत युवा महिला सड़क पर उसके पीछे आती है। वो दुखी है क्योंकि उसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई है और उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। बिल उसके साथ उसके अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वो जल्दी से चला जाता है क्योंकि वो किसी की मदद करने के लिए बहुत परेशान है। उसका मन केवल एलिस के शब्दों पर है। वो एक जैज़ क्लब में रुकता है जहां उसका दोस्त निक पियानो बजाता है। निक बिल को एक गुप्त नकाबपोश पार्टी के बारे में एक अजीब कहानी बताता है जहां केवल कुछ विशेष लोग ही जाते हैं। निक समझाता है कि यह पार्टी बहुत अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक निजी क्लब की तरह है। वो कहता है, यह एक ऐसी जगह है जहां वे दुनिया से दूर जो चाहते हैं वो करते हैं। बिल सोचता है, शायद अगर एलिस धोखा देना चाहती है तो मैं भी अपनी गुप्त इच्छाओं का पता लगा सकता हूँ। वो फैसला करता है कि उसे इस रहस्यमय पार्टी में जाना होगा। वो एक फैंसी टैक्सीडो किराए पर लेता है और पहनने के लिए एक अजीब डरावना नकाब ढूंढता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके दोस्त निक ने उसे बताया था। वो एक अजीब उत्तेजना और डर महसूस करता है। बिल को एक बड़ी अंधेरी कंट्री हवेली में ले जाया जाता है। उसे अंदर जाने के लिए एक गुप्त पासवर्ड का उपयोग करना पड़ता है जो निक ने उसे दिया था। हवेली के अंदर हवा रहस्य और अजीब संगीत से भरी है। हर कोई नकाब और लंबे बहने वाले वस्त्र पहने हुए है। ये गुप्त पार्टी है। लोग धीमी अजीब तरह से नाच रहे हैं और शांत गुप्त उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल कमरों में घूमता है, नकाबपोश लोगों को देखता है। वो ऐसी चीजें देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी हैं, ऐसी चीजें जो मना लगती हैं। उसे जल्द ही एक खूबसूरत नकाबपोश महिला द्वारा देखा जाता है जो इंचार्ज लगती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ के नहीं हो। बिल डर जाता है, लेकिन वो शांत रहने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं बस यहाँ देखने आया हूँ। अचानक एक और नकाबपोश महिला जो बहुत परिचित लगती है बिल का हाथ पकड़ लेती है। वो उसे भीड़ से दूर एक शांत कमरे में खींचती है। शांत कमरे में वो कहती है, अपना नकाब उतारो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी को भी मेरा नाम नहीं बताना चाहिए। बिल अपना नकाब उतारता है। महिला उसे चूमना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाए एक लंबा नकाबपोश आदमी उन्हें रोक देता है। इस आदमी को अब तुरंत चले जाना चाहिए, वो लंबा आदमी बिल से कहता है, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जब उसे गाड़ी से ले जाया जा रहा होता है तो वो रहस्यमय महिला को देखता है जो इंचार्ज थी, खिड़की से उसे देख रही होती है। अगले कुछ दिनों तक बिल गुप्त पार्टी और उस महिला के प्रति आसक्त रहता है जिसने उससे बात करने की कोशिश की थी। वो महसूस करता है कि उसे और जानना चाहिए। वो हवेली को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो गई लगती है। वो कॉस्ट्यूम की दुकान ढूंढता है और वहाँ उसने जो विशेष पोशाक देखी थी उसके बारे में पूछता है। मालिक अजीब तरह से व्यवहार करता है और नाटक करता है कि वो गुप्त पार्टी या नकाबों के बारे में कुछ नहीं जानता। बिल को लगने लगता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। वो एक अखबार पढ़ता है और एक चौंकाने वाली खबर देखता है। वह नकाबपोश महिला जिसने उसे पार्टी में चेतावनी दी थी मृत पाई गई है। बिल डरता है कि उसने पार्टी में जाकर ही उसकी मौत का कारण बना। वह अपनी गुप्त साहसिक यात्रा से दोषी और फंसा हुआ महसूस करता है। वह अपनी कहानी बताने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन उसका एक उच्च पदस्थ दोस्त उसे रोक लेता है। दोस्त उससे कहता है, तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, ये सिर्फ एक अजीब खेल था।
दोस्त बिल को समझाता है कि पार्टी में लोग बहुत शक्तिशाली हैं। अगर वो बोलेगा तो वो गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार बिल घर जाता है। वो अपनी पत्नी एलिस को सोते हुए देखता है। उसके तकिए पर वो अजीब डरावना नकाब रखा है जिसे उसने पार्टी में पहना था। वो उसे जगाता है और सब कुछ कबूल करता है, सड़क पर चलना, जैज क्लब, पासवर्ड और नकाबपोश पार्टी। वो उसे पूरी अंधेरी कहानी बताता है। एलिस चुपचाप उसके पूरे साहसिक कार्य को सुनती है। जब वो समाप्त करता है तो वह कहती है, मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा साहसिक कार्य असली खतरा नहीं था। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सपना था। वो समझाती है कि उसकी गुप्त यात्रा उसकी अपनी गुप्त इच्छा के बारे में उसके गुस्से से निपटने का सिर्फ एक तरीका थी। वे दोनों कुछ खोज रहे थे। बिल रोना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा हमेशा और हमेशा साथ रहें। एलिस उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? बिल कहता है, हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना होगा। हमें महत्वपूर्ण शब्द, असली शब्द कहने होंगे और असली चीजें करनी होंगी। एलिस सिर हिलाती है और सहमत होती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण करना चाहिए। बिल सुनने के लिए तैयार है। वे एक दूसरे को देखते हैं, इस बार बिना किसी और रहस्य के अपने विवाह को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। ये कहानी इस बारे में है कि ईमानदार रहना कितना कठिन है, भले ही आप किसी से इतना प्यार करते हो। ये हमें याद दिलाता है कि बातचीत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सरल तरीके से समझाए गए और अधिक फिल्मी रहस्यों के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें।